बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान और रशिया के दरमियान स्टील मिल का एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हो गया। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पाकिस्तान के सनअती मुस्तकबिल जो है उससे कनेक्टेड एक बहुत बड़ी और अहम खबर ने सबको चौंका दिया है। पाकिस्तान स्टील मिल जो कई सालों से खामोशी की तस्वीर बनी हुई थी, अब दोबारा जिंदगी की जानेब बढ़ने लगी है। ये वही इदारा है जिससे कभी लाखों लोगों की उम्मीदें वाबस्ता थी और जिसने एक वक्त में पाकिस्तान की मईशत में नुमाया किरदार अदा किया था। बरसों की खामोशी, नाकामियों और अरबों रुपए के नुकसान के बाद अब एक नई उम्मीद पैदा होती है और ये उम्मीद है रशिया के साथ होने वाले एक नए एग्रीमेंट के साथ। पाकिस्तान और रशिया के दरमियान एक नया इश्तराक तय पाया जिसके तहत पाकिस्तान स्टील मिल को बहाल करने का फैसला किया गया है। इस तारीखी कदम का मतलब यह है कि वो इदारा जो एक दहाई से बंद पड़ा था अब दोबारा से सांस लेगा। ये ना सिर्फ एक सन्नती मंसूबे की बहाली है बल्कि पाकिस्तान की स्टील इंडस्ट्री के दोबारा उठ खड़े होने की अलामत भी है। हर साल पाकिस्तान अरबों डॉलर स्टील इंपोर्ट पर खर्च करता है, लेकिन इस मुआहदे के बाद उम्मीद की जा रही है कि स्टील की बरामदात में खातिर खा कमी आएगी, जिससे कीमती ज़र मुबादला बचेगा और मुल्क के अंदर रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। पाकिस्तान स्टील मिल का आगाज रूसी ताउन से 1981 में हुआ और 1985 तक ये मुकम्मल तौर पर फंक्शनल हो चुका था और इसका जो पैदावारी हदफ है 5 मिलियन टन सालाना था, जिस तक ये मुकम्मल तौर पर तो ना पहुंच सका मगर इसके बावजूद ये एक फंक्शनल और प्रॉफिटेबल इदारा रहा। 2006 में इसकी प्राइवेटाइजेशन की कोशिश की गई जिसमें बहुत बड़ी पेशकश सामने आई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह प्राइवेटाइजेशन मुकम्मल ना हो सकी। उसके बाद हालात बद से बदतर होते चले गए। 2008 तक यह इदारा प्रॉफिट दे रहा था और लेकिन फिर फाइनेंशियल और इंतजामी मसाइल ने इसे गिरा दिया और 2010 के बाद मुसलसल खसारे का सामना रहा और यहां तक कि 2015 में इसकी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। एक अंदाजे के मुताबिक 600 अरब रुपए तक के नुकसान का बोझ इस इदारे की वजह से पाकिस्तान पर पड़ चुका है, जिसमें सैकड़ों अरब रुपए कर्जे की सूरत में भी मौजूद हैं। लेकिन अब 2025 में एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। रशियन एक्सपर्ट्स और इंजीनियर्स के मुताबिक मौजूदा मशीनरी में से तकरीबन 50% अब भी काबिल इस्तेमाल है और बाकी को जदीद टेक्नोलॉजी से बदलकर दोबारा प्रोडक्शन का अमल शुरू किया जा सकता है। और यह बहाली सिर्फ मशीनरी की नहीं बल्कि पाकिस्तान की सन्नती खुद मुख्तारी की बहाली होगी। कराची के बिन कासिम इलाके में कायम इस स्टील मिल के पास 18,700 एकड़ जमीन मौजूद है, जिनमें से कुछ पर नाजायज कब्जे की इतलात भी हैं। लेकिन अगर मंसूबा प्रॉपर तरीके से आगे चलता है तो ये ना सिर्फ स्टील मिल दोबारा चलेगी बल्कि ये जमीन भी प्रॉफिटेबल जो मंसूबे हैं उनमें इस्तेमाल हो सकती है। और ये मंसूबा सिर्फ एक फैक्ट्री की बहाली नहीं है बल्कि पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी, रोजगार के नए मौके और ज़र मुबादला की बचत की तरफ एक कदम भी है। अगर ये मंसूबा कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान की सन्नती शोबे में एक नया दौर शुरू हो सकता है। एक ऐसा दौर जिसमें पाकिस्तान ना सिर्फ अपनी जरूरत का स्टील खुद बनाएगा बल्कि एक्सपोर्ट भी करेगा। यह खुशखबरी पाकिस्तान की सन्नत, मईशत और नौजवानों के लिए नई उम्मीद है। अब देखना यह है इस मौके को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और किस हद तक इसे पायदार तरक्की में बदला जा सकता है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में स्टील मिल के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के अपनी सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है: हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर के एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।